तृतीया का दिन है तो जी मैंने हलवा बनाने रख दिया है। तो मीठे में हलवा ही बनाया है। वैसे तो खीर बनती है आज के दिन, शुक्रवार भी है, माता लक्ष्मी का दिन है। तो खीर के लिए गाय का दूध चाहिए और बिना गाय के दूध के मैं खीर नहीं बनाती हूँ, इसलिए गाय का दूध ढूंढना पड़ता है। यहाँ आसपास जल्दी से मिलता नहीं है, उसके लिए स्पेशल जाना पड़ता। तो इसलिए मैंने गाय के घी से हलवा बना लिया। तो इसी से मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, हवन करूंगी। उसमें जो आहुतियाँ डलेंगी वो भी इसी से डलेंगी। तो इसीलिए मैंने हलवा बना लिया है, वरना मैं खीर बनाती। तो यहाँ मैंने हलवा ठंडा होने के लिए रख दिया है, 2 कटोरियों में डाल लिया है, एक हवन के लिए और एक ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी वाला अभी ठंडा होगा, इतने में हवन करूँगी, तब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। वो जो हलवा रख दिया है ना, लाला को भोग लगा दियो, ठंडा हो जाए तो। मैं हवन करने बैठ रही हूँ, टाइम लग जाएगा थोड़ा, इसलिए गर्म है ना, इसलिए मैंने अभी भोग नहीं लगाया। तो धीरे धीरे मैं सारा सामान हवन का इकट्ठा कर रही हूँ, सारा मंदिर में से लाके फिर उसके बाद मैं हवन करने बैठूँगी। और बाकी सब ने तो नाश्ता कर लिया था घर में, सुबह मैं सबको बना के दे चुकी हूँ, सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं। आज बच्चों की छुट्टी थी, बेटा तो खैर जाता नहीं है, वो कभी कभी जाता है। बेटी की छुट्टी है तो वो मेरी थोड़ी बहुत काम करने में हेल्प कर देगी। तो थोड़े से लास्ट के कपड़े रह गए, उनको वो ड्रायर करके सुखा देगी। तो इसलिए मैं अब यहाँ हवन करने बैठ चुकी थी। तो हवन करने में मुझे आधा घंटा लगा था। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से जो भी दान के लिए सामान निकालना था वो निकाला है। तो यहाँ मैं चावल मेज़र कर दी थी, मुझे 1.25 किलो चावल निकालने थे। तो ये आज मुझे दान करने थे किसी और संकल्प से। तो जो दान का था वो मैंने अलग कर दिया था। और यहाँ जो डॉगी को सबसे पहले फिर मैंने आके दूध पिलाया, ताकि मैं कुछ खाने से पहले किसी को कुछ खिला सकूं। तो आसपास जो भी प्यासा होता है या हम जो भी दान कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो इनसे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, जो हमारे आसपास पशु पक्षी होते हैं सबसे पहले उन्हें खिलाना पिलाना चाहिए। तो फिर मैं आई थी नीचे, यहाँ मैंने कहा साथ साथ एक मटका भी ले लेते हैं, आज के दिन मटका ज़रूर लाना चाहिए घर में। तो मैं साथ में एक गुल्लक भी ले आई थी। तो बहुत दिन से मैं गुल्लक भी लाना चाह रही थी अपने लिए, तो गुल्लक मैं ले आई हूँ और मटका। और आज मटका मुझे लेना ही था, तो अक्षय तृतीया पे ले लिया मैंने, इसीलिए शुभ माना जाता है घर में ऐसे लाना। तो मन बड़ा ही खुश हो रहा था मेरा। हवन किया था, हवन के बाद जो घर में एक पॉजिटिविटी आती है ना, उससे वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। और खुश होना भी चाहिए, त्यौहार होते ही इसलिए रौनक होती है त्योहारों पे। बस अब मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो फटाफट से बस अब भूख लग रही है, जल्दी से खाना बनाऊंगी। बाकी सबको तो मैंने नाश्ता करा दिया था और फिर मैं सारा घर का काम करके पूजा करने बैठ गई थी। अब बस मैंने यहाँ पे इस पे स्वास्तिक बना दिया है और अब इसे भर के रख दिया है। तो यहाँ मैं इसमें आज इसका जो वो है अक्षय तृतीया के दिन इसमें पैसे डालने शुरू कर दिए हैं मैंने आज इस गुल्लक में। तो माता लक्ष्मी का स्थान होते ही है तिजोरी या गुल्लक, तो आज से मैं इसमें मैंने इसे मंदिर में रख दिया है सबसे पहले यहाँ पे। राधे जी। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं और हवन कर लिया है और मैं ये मटका लाई हूँ। और जो भी दान पुण्य करना है, थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन सकता है वो मैंने कर लिया है। और अब बस मेरे को बहुत तेज़ प्यास लग रही है, तो मैं ये तरबूज खाऊंगी। तो आइए आप भी खा लीजिए तरबूज। और अभी मुझे बस खाना बनाना है, तो हलवा बना लिया था, उसके बाद अब राजमा छोकूंगी, चावल बनाऊंगी और रोटियां सेकूंगी। और 10 मिनट में ये खा के फटाफट शुरू करती हूँ, ताकि मैं जल्दी से खाना बना लूँ। बच्चों को भूख लग रही है बहुत तेज़। और तो फिर मिलती हूँ आपसे। कि ढेर सारी, एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने सबको तरबूज काट के दे दिया था और ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया। उसके बाद मैं भी खाने के लिए बैठ गई थी। और पीछे जो ये कपड़े पड़े हैं इन्हें इग्नोर करना,
ये सूख सूख के ना ये सारे सोफ़े पे इकट्ठे कर दिए मेरी बेटी ने। तो बाहर बालकनी में सुखा दिए थे, थोड़ी देर में ही सूख जाते हैं, फिर उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो ये तरबूज खाने के बाद मैंने फिर खाना बना लिया था और राजमा चावल बनाए थे, साथ में आलू उबाले थे, तो 3-4 पराठे भी सेक दिए थे, तो 1-1 2-2 पराठे ले लिए थे। बच्चों का मन होता है कुछ कचौरी वगैरह बनाते हैं, बच्चों को पसंद है, लेकिन मैंने बनाई नहीं थी। और मैं ठाकुर जी को दिखा रही हूँ आपको, आज ठाकुर जी बड़े ही प्यारे लग रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने ये जो पोशाक बनाई है बड़ी खिल रही थी उन पे, और पगड़ी बनाई थी मैंने, ये उसमें ऐसे करके बनाई थी, कपड़े वाली पगड़ी, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये बनने के बाद। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना। और ठाकुर जी को तो मैंने हलवे का भोग पहले ही लगा दिया था, और उसके बाद हमने भी खाना खा लिया था सबने, और सारे बर्तन वगैरह धोए, किचन समेटी, फिर शाम हो गई तो मैं मंदिर आ गई थी। जो भी मुझे देना था वो मैंने दिया, और मैंने माता लक्ष्मी के दर्शन किए। यहाँ माता लक्ष्मी का मंदिर था, और काफ़ी दूर से ये एक छोटी सी क्लिप मेरे बेटे ने ले ली थी। तो अंदर जो प्रकाश है इसी में यहाँ माता लक्ष्मी है, और थोड़े से आ चुकी दर्शन हो हूँ गए। और आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। मैंने तो पहली बार ही करे हैं और मुझे जाना था, मैंने बोला था, इसलिए तो मेरा ये वाला संकल्प भी आज पूरा हो गया। तो अभी आते वक्त हमने फिर खाली हाथ नहीं आते, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो मैंगो थे वो खरीद लिए, हरा धनिया, और कुछ ना कुछ जो राशन होता है, घर गृहस्थी का सामान होता है, वही महालक्ष्मी अन्नपूर्णा का वास होता है उसमें। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार लेना चाहिए, और कोई बड़ी ख़रीदारी जिनके बस की है वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी जेब जितना अलाउड करे उतना खर्च करना चाहिए। तो मैंने भी आज, देखो वैसे तो हम कुछ खरीद नहीं सकते अपने आप से, लेकिन माता रानी की कृपा होती है कि जब जो चीज़ खरीदवानी होती है और जिन्हें आना होता है वो आ जाए। तो फिर मेरा मन था, ये काफ़ी दिन से मैं चाह रही थी कि एक दक्षिणावर्ती शंख घर में हो। तो ये शंख हैं जो माता रानी का स्वरूप समझ के, भगवान विष्णु का वास होता है इनमें और माता लक्ष्मी का, तो इनकी स्थापना आज मैं घर में करूँगी। और ये माता रानी का एक आशीर्वाद है जो मेरे घर में आ गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी अच्छी चीज़ होती है वो घर में आती है तो कितना अच्छा लगता है, कितनी पॉजिटिविटी होती है। तो पूजा पाठ का यही फल होता है कि हम अपने जो घर में है सुख शांति का वास हो, और अच्छे से हमारे घर में जो भी है धन धान्य की वृद्धि हो। और इसी के साथ मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब ने भी बहुत अच्छे से अक्षय तृतीया मनाई होगी। आई होप कि आपने भी अच्छे से अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया होगा। तो मैंने आपके साथ शेयर करा अपना ब्लॉग। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करा करें और मुझे कमेंट भी करें। और अभी आजकल मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही मोटिवेट करते हो आप मुझे, बहुत ही मुझे उससे वो मिलता है प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आगे वीडियो अच्छे से बना पाऊँ। तो आप ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करते रहे, और आप बहुत मतलब हेल्पफुल होता है ना किसी भी क्रिएटर के लिए। कुछ भी अच्छा जब कमेंट करते हो तो बहुत ही मोटिवेशन होता है, उससे हमें और ज़्यादा अच्छी वो होती है। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मैं और क्या दिखा सकती हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे जी, सभी का दिन मंगलमय रहा हो, मेरा भी अच्छे से गया तो मैं बहुत खुश हूँ। तो राधे राधे जी, यही समाप्त करती हूँ मैं आज का अपना व्लॉग।